वंदे मातरम साथियों। मैं योगेंद्र नागर आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय है द वैक्सीन वार। अभी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है द वैक्सीन वार। वैक्सीन का नाम ध्यान में आते ही हमें याद आता है कोरोना का वह भीषण कालखंड, जिसे बीते अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, लेकिन हम उन परिस्थितियों को भूलने जा रहे हैं कि किस प्रकार का संघर्ष देश के अंदर हुआ है, क्या क्या परिस्थितियां रही है। कोरोना का ध्यान हमें आता है तो सबसे पहले हमें याद आता है कि कोविड-19 कोरोना की हम बात करें तो सबसे पहले ये 2019 में प्रारंभ हुआ, जो चीन सहित विश्व के अन्य देशों में फैला। उस समय पर हम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि ये भारत से बहुत दूर है और भारत इससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन 2020 में जनवरी फरवरी के समय से ही अन्य देशों से आने वाले लोगों के माध्यम से भारत में धीरे धीरे इसका संक्रमण फैलने लगा और पूरे भारत में सबसे पहले अगर आमजन, प्रत्येक आमजन को इस विषय का ध्यान आया तो जनता कर्फ्यू के माध्यम से ध्यान आया। उसके बाद में पहला लॉकडाउन लगता है और बहुत सारे अधिक संक्रमण फैले। सरकार ने अपनी पूरी क्षमता लगाकर प्रत्येक जनमानस को यथासंभव सहायता उपलब्ध करवाई, चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाई। पहले लॉकडाउन के समय पर कोरोना संक्रमण फैला जरूर था, लेकिन इतनी विकट परिस्थितियां नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जब कोरोना की दूसरी लहर आती है तो बहुत भयावह स्थिति में आती है। आम जन त्रस्त हो गया, बहुत अधिक पीड़ित हो गया, जनता में हाहाकार होने लगा। सरकार, प्रशासन अपने स्तर पर पूरी शक्ति के साथ में कार्य कर रहा था। हम सब अपने घरों पर बैठे हुए थे, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे थे कि जल्द से जल्द इसका कोई उपचार मिले, कोई समाधान निकले। वहीं दूसरी ओर कुछ शक्तियां सरकार को बदनाम करने की षड्यंत्र के साथ साथ इस देश को बदनाम करने का कार्य कर रही थी। सरकार को बदनाम करे तो चलता है, लेकिन ऐसी महामारी जैसी विकट परिस्थिति में भी कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसी समय पर हमारे सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं अपना छोटा या बड़ा योगदान दे रहे थे। लेकिन एक अदृश्य योगदान जो सबसे बड़े स्तर पर लगा हुआ था वो था हमारे डॉक्टर्स और हमारे वैज्ञानिक। हमारे डॉक्टर किस प्रकार से संघर्ष कर रहे थे ये हम सब ने टीवी के माध्यम से देखा, मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से कई दिनों तक हमारे डॉक्टर, हमारे स्वास्थ्य कर्मी घर पर नहीं गए। वहीं दूसरी ओर अदृश्य भूमिका में हमारे देश के वैज्ञानिक उसका उपचार ढूंढने में, वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे। जब देश की सरकार, प्रशासन, वैज्ञानिक, वो डॉक्टर, सफाई कर्मी सब मिलकर उस कोरोना महामारी को हराने की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय पर हमारे देश की चिंदी मीडिया और प्रोपोगेंडाधारी लोग जो एक देश विरोधी एजेंडे के रूप में काम करते हैं, वह लोग सरकार व देश को बदनाम करने का कार्य कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे इंडिया कैन नॉट डू इट, भारत नहीं कर सकता, भारत की क्षमता नहीं है कि वो 130 करोड़ देशवासियों की रक्षा करेगा, 130 करोड़ देशवासियों के लिए कुछ वैक्सीन या कुछ उपचार उपलब्ध करवाएगा। क्योंकि ऐसा होता रहा है ना, स्वाधीनता के बाद लंबे समय तक जब देश के अंदर कोई आपदा आई तब हमने देखा, अन्य देशों के ऊपर देखा, हम अन्य देशों की ओर देखने के लिए अग्रसर रहते थे। तो वही चीज मीडिया ने हमें दिखाई। वो चिंदी मीडिया, वो एजेंडाधारी लोग अभी भी यही दिखा रहे थे कि भारत नहीं कर सकता। तब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कहा इंडिया कैन डू इट, भारत करके दिखाएगा, हम कर सकते हैं। और हमारी देश के वैज्ञानिकों ने कई महीनों तक अपने घर से, अपने परिवार से दूर रह के अपना जीवन संकट में डाला
और वैक्सीन पर कार्य किया। इस फिल्म के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार मीडिया नेगेटिव नैरेटिव चला रहा था, उस समय पर हमारे देश के वैज्ञानिक पॉजिटिव नैरेटिव चलाकर सकारात्मक दृष्टिकोण से, सकारात्मक रूप से वैक्सीन के ऊपर कार्य कर रहे थे। फिल्म में हमें एक बहुत ही भाव विभोर करने वाला दृश्य देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जब चूहों के और बंदरों के ऊपर परीक्षण करते हैं वैक्सीन का, उससे पूर्व उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। यह हमारे प्रकृति और सभी जीवों के जुड़ाव व प्रेम को दर्शाता है। आप जब इस मूवी को देखेंगे तो बहुत भावुक भी होंगे और गर्व भी महसूस करेंगे। भावुक यह देखकर होंगे कि किस किस परिस्थिति से हमारे डॉक्टर्स और हमारा पूरा देश गुजरा था, और गर्व ऐसा महसूस होगा कि जो अभी तक हम देखा करते थे कि भारत नहीं कर सकता, वो भारत ने कर दिखाया। सिर्फ 130 करोड़ भारतीय ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के 101 देशों को हमारा भारत देश वैक्सीन सप्लाई करता है। इतने बड़े स्तर पर हमारे देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कार्य किया। कुछ एजेंडाधारी लोग इसे नरेंद्र मोदी और सरकार का गुणगान बताएंगे कि सरकार को क्रेडिट दिया जा रहा है, और वास्तव में दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और सरकार के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्य सफल रूप से आयोजित हुआ है। फिल्म में मोदी और सरकार ने क्या किया है, केवल यही नहीं अपितु पूरे देश ने क्या किया है, यह भी देखने को मिलेगा। और साथ ही एजेंडाधारी और देश विरोधी लोगों ने देश के अंदर उस समय पर क्या अपनी भूमिका निभाई है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिल्म वास्तविक घटना पर आधारित है, तो अब आप कहेंगे कुछ समय पहले घटा है और हम सबको पता है कोरोना में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन साथियों, केवल हमें वो सब पता है जो हमें मीडिया के माध्यम से बताया गया या केवल हमारे आसपास घटित हुआ। कोरोना महामारी के समय पूरे देश भर में क्या क्या घटित हुआ, यह जानने को हमें इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है। इस फिल्म के माध्यम से उनके त्याग समर्पण को दिखाया गया है, ताकि आने वाली हमारी युवा पीढ़ी उन डॉक्टर्स के त्याग समर्पण से प्रेरित होके और आगे उत्थान करे, चिकित्सा और अन्य क्षेत्र में जाके अच्छे वैज्ञानिक बने, इस फिल्म के माध्यम से प्रेरित हो, ऐसा भी इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा। साथियों, फिल्म जैसे ही नाम हमें ध्यान आता है तो इंटरटेनमेंट के लिए हम या तो कोई लव स्टोरी या रोमांस वाली मूवी देखते हैं, या फिर हम इंटरटेनमेंट के लिए कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं। तो सच्ची घटना पर आधारित किसी मूवी को हम क्यों देखें? कुछ समय पूर्व कश्मीर फाइल्स मूवी हमने देखी। उस मूवी के माध्यम से हमें ध्यान में आता है कि कश्मीर में किस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, और जो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर हिंदू बाहुल्य कश्मीर हुआ करता था, वो आज एक समुदाय विशेष का गढ़ बनकर रह गया। तो वैसे ही साथियों, हमें सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म भी देखनी चाहिए, ताकि इतिहास में क्या घटित हुआ उसकी सही तथ्यात्मक जानकारी भी हमें देखने को मिले। साथियों, यह फिल्म द कश्मीर फाइल जिन्होंने बनाई थी, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, उन्होंने बनाई है, और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन की कमाई इस फिल्म में लगा दी है। तो फिल्म किसने बनाई है, क्या है, कैसी है, कॉमेडी, लव स्टोरी, रोमांस, इन सब चीजों को भूलकर हमें यह फिल्म देखने जानी है कि हमारे देश की सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म होने वाली है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिकों के त्याग समर्पण की यह फिल्म है। इस फिल्म में एक मुख्य किरदार में नाना पाटेकर है, वो भी बहुत सही ढंग से, और उस समय के जो वैज्ञानिक मुख्य भूमिका में थे, उनके एक अधिकारी की पोस्ट पर नाना पाटेकर का भी अभिनय हमें इसमें देखने को मिलेगा।
और बहुत अच्छा सभी वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और पत्रकारों की क्या भूमिका थी, यह भी हमारे अभिनेता व अभिनेत्रियों के माध्यम से सही ढंग से देखने को मिलेगा। नाना पाटेकर इस फिल्म में आईसीएमआर के वैज्ञानिक की भूमिका में हमें देखने को मिलेंगे। सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म हमें देखना जरूरी है। देश की वो घटना हमें जानना जरूरी है। इसलिए साथियों, आप सभी से मैं यही आग्रह करूंगा, आप जाइए इस फिल्म को देखने, अपने साथियों को ले जाइए, परिवारजनों को ले जाइए। जब आप इस फिल्म को देखने बैठेंगे तो किस प्रकार से आधी फिल्म निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और बहुत भावुक, बहुत उत्साहवर्धन और देशभक्ति से परिपूर्ण यह फिल्म है। जब आप थिएटर में बैठकर इस फिल्म को देखेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं, आप बीच बीच में भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष लगाने से रुकोगे नहीं। इतनी देशभक्ति से परिपूर्ण यह फिल्म होने वाली है। साथियों, यह फिल्म देखना इसलिए भी आवश्यक है कि दुनिया ये सोचे कि इस फिल्म को कौन और क्यों देखेगा, जिसमें न एक्शन है न रोमांस है। उसके बावजूद भी एक निर्देशक ने, हमारे कलाकारों ने इतनी बड़ी रिस्क लिए, अपना समय, अपना पैसा लगाया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस फिल्म को देखकर उनकी मेहनत को सफलता प्रदान करेंगे। साथियों, फिल्म की जब स्क्रीनिंग चल रही थी उसी समय थिएटर में उस शख्स को देखा गया जिस शख्स के बारे में पूरा भारत देश जानना चाह रहा था कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसी परिस्थिति में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नुपुर जी शर्मा। उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ कर समुदाय विशेष के लोगों ने पूरे भारत देश में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। विश्व की कई मुस्लिम कंट्रियां उनके विरोध में आई। उसके बाद में कुछ लोगों ने उन्हें धमकियां दी कि हम जान से मार देंगे। कुछ लोगों ने उन्हें बलात्कार की धमकी दी, यातनाएं, प्रताड़नाएं मानसिक रूप से दी। अपने ही घर में उनको कैद होने को मजबूर होना पड़ा। वो नुपुर जी शर्मा भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग के समय थिएटर में मौजूद थी, और जैसे ही वो सबके सामने आती है तो पूरा थिएटर भारत माता की जय के उद्घोष से भर जाता है और तालियां बजाकर सभी दर्शकों ने उनका स्वागत किया। जब नुपुर जी शर्मा मंच पर आती है तो वो एक ही बात कहती है, भारत माता की जय। और साथियों, देश हित के लिए सभी को इस मूवी को देखना चाहिए, ये वो कहती है। और अंत में कहती है, भारत कैन डू इट। साथियों, जो प्रोपोगेंडा एजेंडाधारी लोगों ने, चिंदी मीडिया ने चलाया था, उसी के विरोध में वो भी कहती है कि भारत कैन डू इट, भारत कर सकता है। और वास्तव में भारत ने करके दिखाया है। वो करके दिखाया है जो विश्व के अन्य देश नहीं कर पाए। हमने अपने साथ साथ पूरे विश्व को वैक्सीन देकर लोगों के जीवन को बचाने का कार्य किया है। साथियों, नुपुर जी शर्मा आई, उन्होंने देश हित की बात की है, समाज हित की बात की है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें, एक छोटे छोटे से घटनाक्रमों को देखकर एजेंडाधारी लोग कहते हैं, ढोंगी एक्टर कहते हैं कि हमें भारत देश में खतरा है, हमें यहाँ पर डर लगता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इतने बड़े समूह ने जब नुपुर शर्मा को टारगेट किया, उनके लिए इतना बुरा भला उल्टा सीधा कहा, उनको इतने समय तक अपने ही घर में कैद रहना पड़ा। उसके बावजूद भी उन्होंने देश से एक शिकायत नहीं की, देश विरोध में एक शब्द नहीं कहा। बात की तो देश हित की, समाज हित की बात की है। यह हमें समझने की आवश्यकता है कि सच्चा देशभक्त, सच्चा देश प्रेम कैसा होता है, यह हमें नुपुर जी शर्मा ने दिखाया है। हमें फिल्म देखना चाहिए क्योंकि वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया थी, उस टीम में 70% महिला वैज्ञानिक थी। उनके त्याग को भी इसमें दिखाया गया है। साथियों, कुछ विषय तो हमें भी बहुत अच्छे से ध्यान है कि किस प्रकार से कुछ फर्जी पत्रकार, देश विरोधी लोग और कुछ सरकारें जो देश विरोध का कार्य कर रही थी, मोदी विरोध का कार्य कर रही थी, उन्होंने
अपने मीडिया चैनलों के माध्यम से, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से किस प्रकार से देश में नेगेटिविटी फैलाने का कार्य किया था। कुछ सरकारों ने वैक्सीन बनने के बाद भी वैक्सीन को बिगाड़ने का कार्य किया था, उसका सदुपयोग नहीं किया। बहुत सारी वैक्सीन की डोज कचरे के ढेर में भी हमें देखने को मिला, इसे भी हमने मीडिया के माध्यम से जाना था। वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा समूह था, जो लोग जब तक वैक्सीन नहीं बनी तब तक सरकार को, मोदी जी को भला बुरा कह रहे थे कि मोदी में इतनी क्षमता नहीं है कि वैक्सीन बनाएंगे, हमें विदेश से वैक्सीन मंगवानी चाहिए। जब वैक्सीन देश के अंदर तैयार हुई तब वैक्सीन की प्रक्रिया, लगाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए, और जब वैक्सीन सभी को लगने लगी तब एक समुदाय विशेष के लोगों ने पूरा विरोध वैक्सीन का किया, कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, इस वैक्सीन से नपुंसक हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा भ्रम फैलाकर अन्य लोगों को भी भ्रमित करने का कार्य किया। मैं भी स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहता हूं कि कुछ ऐसे समुदाय विशेष के लोग मुझे भी मिले जिन्होंने स्वयं ने कहा कि हमने न तो वैक्सीन लगाई है, न हमारा कोई परिवारजन वैक्सीन लगाएगा, और हम जितने भी लोग मिल रहे हैं उनको भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तब मैंने उनको भी सकारात्मक विषय बताने का प्रयास किया। उनमें से कुछ लोग प्रेरित भी हुए, उसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगाई। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ऐसा ही एजेंडा भरा हुआ था जो देश विरोध का था, तो उन्होंने अंत तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तो साथियों, पूरा ऐसा विषय हमें इस फिल्म के माध्यम से भी हमें बहुत विस्तार से देखने को मिलेगा। हमारे वैज्ञानिकों का त्याग, सुरक्षा कर्मियों, सफाई कर्मियों, डॉक्टर्स का त्याग, सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, उनकी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका जिससे वैक्सीन जल्द से जल्द बनी, और सबसे बड़ा कि एक बहुत बड़ा जोखिम रिस्क लेकर अभिनेता, अभिनेत्रियों ने और फिल्म निर्माताओं ने अपना पूरा संपूर्ण पैसा इस फिल्म में लगाया है। तो यह सब चीजें उनके देश प्रेम, राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद की भावना को दर्शाता है। तो हम सभी युवाओं से यही आग्रह करूंगा, मैं खुद भी अपने परिचितों, परिवारजनों से व्यक्तिगत भी बहुत आग्रह करूंगा, और आप सभी से भी इस वीडियो के माध्यम से यही आग्रह करूंगा कि आप सभी देश हित के लिए उन अभिनेताओं को, हमारे वैज्ञानिकों के त्याग को उत्साहवर्धन करने के लिए इस फिल्म को देखने जाए। साथियों, द वैक्सीन वॉर, वैक्सीन की वो जंग, कोरोना फैलने से लेकर वैक्सीन बनने और वैक्सीन को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने वाली जंग को बहुत संक्षिप्त तरीके से, कम समय में विस्तृत रूप से इस फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। और मैंने भी इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। डायरेक्टली क्या क्या होने वाला है अगर पूरी जानकारी आपको बता दूंगा तो मूवी देखने का जो सस्पेंस होता है वो समाप्त हो जाएगा, इंटरेस्ट कम आएगा। तो साथियों, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के यही आग्रह करूंगा कि जब भी समय मिले इस मूवी को देखने जाएं, अपने मित्रों, परिवारजनों को साथ में लेकर जाएं, और इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को बहुत अच्छे ढंग से रखने का प्रयास किया है। पूरी उम्मीद है, विश्वास है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी से यही आग्रह करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन द वैक्सीन वॉर की जानकारी, फिल्म के बारे में जानकारी और क्यों देखना चाहिए यह प्रत्येक जन तक पहुंचे, इसके लिए एक ही आग्रह रहेगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और साथियों, देश हित की, राष्ट्र हित की अन्य जानकारियों से जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।